हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। तो आज हम जा रहे हैं देखने लिटको प्रॉब्लम 713। ठीक है, इसमें बेसिकली बोल क्या रहा है कि सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको कोड करके ड्राई रन करते हैं। देन गिवन एन एरे इंटीजर नम, तुम्हें एक एरे दिया है नम नाम का, यहाँ तुम देख सकते हो नम, एंड एन इंटीजर के, तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू दी है के। Return the number of contiguous sub-array where the product of all the element in the sub-array is strictly less than k। मतलब बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि तुम्हें एक एरे दिया है नम्स, ठीक है, और एक के नाम का वेरिएबल दिया हुआ है तुम्हें, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। तुम्हें अब एरे के अंदर से कंटिगुअस सब एरे का देना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, कम हो, किससे, के से। ये देखो स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लेस देन यानी कम ही होना चाहिए, इक्वल्स भी नहीं, के इक्वल भी होगा तो भी नहीं, एकदम के से कम होना चाहिए जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो आओ इधर देखो, कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट दिया है कि पहला कंस्टेंट 1 इज लेस देन इक्वल्स टू नम्स लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 3 × 10⁴, यानी जो तुम्हारी एरे की यानी जो नम्स की लेंथ होगी वो कम से कम 1 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 × 10⁴, मतलब इसी रेंज में उसकी लेंथ होगी। ठीक है, दूसरा कंस्टेंट बोला है कि उसके अंदर जो वैल्यूज होंगे, मतलब जो एरे के अंदर वैल्यू होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया है, वो बोल रहा है कि वो कम से कम 1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1000, मतलब 1 से लेके 1000 के बीच तक ही कोई नंबर रहेगा, 100 200 555 999 ऐसा समथिंग। ठीक है, और जो के की वैल्यू होगी, के की वो 0 से लेकर 10⁶ तक हो सकती है, मतलब 1000 1500 समथिंग, इससे भी आगे 10⁶ तक वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। पहले तुम समझ लो ना सब एरे क्या होता है। सब एरे जो तुम्हारा होता है वो कंटिगुअस पार्ट होता है। किसका कंटिगुअस पार्ट होता है, एरे का। ठीक है, मतलब कंटिगुअस मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार। ठीक है, कंटिगुअस का मतलब ये होता है, इतना समझ में आया, मतलब एक सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जो मैंने एरे पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कंटिगुअस क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब सब एरे, जैसे मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, तुम्हें बताना ना कितने ऐसे सब एरे बनेंगे जिनका प्रोडक्ट किससे 100 से छोटा होगा, इक्वल भी नहीं, छोटा, स्ट्रिक्टली बोला था। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है, दो टोटल नंबर ऑफ सब एरे का फार्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 4 × 4+1/2 कितना आएगा, 10। यानी हमारे टोटल इस पूरे एरे का जो सब एरे बनेगा वो कितना बनेगा, 10। ठीक है, और हमें ये बताना है कि कितने उन सब एरे में जिसका प्रोडक्ट क्या है, के से छोटा है, ये हमें काउंट करके देना है। ठीक है, तो देखो पहला सब एरे कौन बनेगा, 10, यहाँ 10, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 10। ठीक है, अच्छा दूसरा सब एरे कौन सा होगा, कंटिगुअस, तो 10 होगा और ये 50 होगा, सॉरी 5 होगा, तो 10 और 5 का प्रोडक्ट कितना होता है, 50। इतना क्लियर है। अच्छा तीसरा सब एरे कौन बनेगा, सर 10 5 2, कंटिगुअस चाहिए सर हमें, अभी हम 10 के लिए देख रहे हैं, तो 10 5 2, इसका सम कितना, प्रोडक्ट कितना होगा, 100। ठीक है, चौथा कौन सा बनेगा, ये बनेगा सर 10 5 2 6, यानी ये पूरा एरे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 600। यानी 10 के लिए तुम्हारे कितने बने, 4 सब एरे बने 10 के लिए। ठीक है, अब तुम 5 के लिए चेक करो, 5 के लिए कौन सा बनेगा, सर एक तो 5 खुद में एक सब एरे होगा अकेला, तो यहाँ 5 लिख दिया, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5। ठीक है, दूसरा सब एरे कौन सा बनेगा 5 के पर्सपेक्टिव में, सर एक 5 बनेगा और एक 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें कंटिगुअस चाहिए ना इस फॉर्म में आगे, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 10। इतना क्लियर है। अच्छा सर तीसरा सब एरे कौन सा बनेगा, सर तीसरा हमारा ये बनेगा 5 2 6, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो 5 2 6 5 2 6, इसका प्रोडक्ट कितना हुआ, 60 सर। चलो अच्छा अब 5 के लिए भी खत्म हो गया, अब किसके लिए, 2 के लिए बनाओगे, तो 2 के लिए बना, एक तो खुद 2 अकेला बनेगा, हाँ सर बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2, इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, 2 का प्रोडक्ट 1 से होगा, क्या होगा, 2। ठीक है, अच्छा अब फिर दूसरा कौन बनेगा, 2 और 6, तो 2 और 6 का प्रोडक्ट कितना होता है बताओ, 12 लिख दिया। अच्छा अब कोई एलिमेंट है नहीं, तो अब कहाँ जाएंगे, अब 6 के लिए बनाएंगे, तो 6 यहाँ अकेला है, तो 6 का सब एरे कितना होगा, 6। इसके आगे कुछ है क्या, नहीं सर, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है।
बात समझ में आया? देखो तुम इसको सब एरे नहीं कह सकते हो। एस को मान लो ये है 10 है, 10 2 6, ये क्या सब एरे है? नहीं सर नहीं है। क्यों नहीं है? कंटिगुअस नहीं है सर, ये 5 मिसिंग है बीच में, देखिए ना 5 मिसिंग है। मतलब एक लगातार फॉर्मेट में होना चाहिए, सेम ऑर्डर में। बात समझ में? ऑर्डर चेंज ना हो, ऑर्डर भी और पोजीशन भी। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा तुम इसको नहीं कर सकते 10 2, ये तुम्हारा सब एरे नहीं बन सकता। 10 और 2 ये सब एरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 5 मिसिंग हो जा रही है सर बीच में। बात समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तुम्हें प्रोडक्ट रिटर्न करना है, हाँ, इन सब एरेज का। ये क्या है? ये सब एरेज हैं, ये सब एरेज है ना तुम्हारी। देखो ये सब एरेज हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है उनका, मैंने प्रोडक्ट लिख लिया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? उन सब एरेज का काउंट करना है, कितने सब एरे ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है? लेस देन है किसके? के से। ये इतने सब एरे को हमें काउंट करके देना है। कितने अकाउंट है बताओ? अच्छा और देख लेते हैं यहाँ कितना इस सब एरे का प्रोडक्ट 10। तो 10 क्या 100 से छोटा है? हाँ सर छोटा है। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ काउंट, इसको करेंगे काउंट, ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा सब एरे, का प्रोडक्ट कितना है? 50। तो 50 क्या 100 से छोटा है? हाँ सर। काउंट में क्या कर देंगे? एक इंक्रीज कर देंगे। काउंट हमारा कितना हो गया? 2। बात समझ आई? एक और ऐड करेंगे ना, मतलब एक तो पहले से था और एक अभी ऐड कर लेंगे, ऐसा समझो। एक तो पहले से था हमारा और एक ये ऐड हो गया कितना? 2, ठीक है। अच्छा, तीसरा सब एरे कौन सा है? ये। तो इसकी जो वैल्यू कितनी? 100। क्या 100 छोटा होता है क्या 100 से? नहीं सर। तो काउंट की वैल्यू कुछ होगी? नहीं सर, काउंट की वैल्यू वही, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हम इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे भी। अच्छा, इसको काउंट करोगे क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 600 100 से छोटा नहीं होता, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला, ये हाँ सर ये काउंट होगा। क्यों ये काउंट होगा? क्योंकि तुम यहाँ पे जो ऐसा वेरी की वैल्यू कितनी दी है? 5 गिवन है, ठीक है। तो 5 क्या 100 से छोटा है? हाँ सर छोटा है। तो इसकी काउंटिंग क्या होगी? तो अभी कितनी काउंट है तुम्हारी? 2, ये प्लस 1 इसको 3, ठीक है। अब नेक्स्ट सवेरे कौन सा तुम्हारा? 5 और 2। तो 5 और 2 का प्रोडक्ट कितना? 10। क्या ये 100 से छोटा है? हाँ सर। क्वेश्चन में क्या बोला? जितने भी सब एरे जिनका प्रोडक्ट तुम्हारा 100 से छोटा है उनको काउंट करना है हमें, ठीक है। तो अब इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी? 4। 3 तो पहले थी और एक ये सब एरे 4, ठीक है। 5 2 6 इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 60। क्या ये भी 100 छोटा है? हाँ सर छोटा है। इसको भी हम काउंट करेंगे सब एरे में जो इसका प्रोडक्ट लेस देन क्या है? हाँ सर, ये क्या 5। ऐसे 2 और 2 6 और इसके लिए ये कितने टोटल? 3। तो 5 + 3 टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी होगी? 8। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमें ये बोला ना कि हमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करना है, कितने ऐसे सब एरे इनका प्रोडक्ट 100 से छोटा है। तो टोटल कितने? 8। तो आउटपुट क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आउटपुट तुम्हारा 8 आना चाहिए। इतना क्लियर है तुम्हें? तो इधर देखा दो, इस क्वेश्चन के लिए तुम आउटपुट देख लो। जो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 10 5 2 6 के इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ देख लो 10 5 2 6 ये तुम्हें गिवन है 10 5 2 6 जिसका प्रोडक्ट लेस देन है क्या? 100 के। कितने आए हैं आउटपुट? 8। यही काउंट करके हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? अब क्वेश्चन समझ में आया तो चलो आप कोड पे चलते हैं। उससे पहले हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं, हम रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट बताओ क्या क्या लगेगा? सर एक रिक्वायरमेंट हमें पूरे लूप को ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो यानी हमें एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और सर क्वेश्चन हम कैसे देख रहे हैं एरे? सर देखिए, तो ये जो एरे है ये इसका कभी साइज विंडो का बढ़ रहा है, इतना हो रहा है, कभी ये विंडो का साइज हो रहा है, कभी ये विंडो का साइज हो जा रहा है, ठीक है। फिर कभी विंडो इधर से घट के यहाँ आ जा रही है, तो कभी ये विंडो यहाँ पे आ जा रही है। मतलब विंडो जो है साइज है वो क्या फिक्स्ड है क्या? नहीं सर, विंडो की साइज नहीं है। तो ये कौन सा हमारा विंडो है बताओ? वेरिएबल है कि तुम्हारा फिक्स्ड है? ये हमारा वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट होगी? हमें एक स्टार्ट की जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट क्या बताएगा कि किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, स्टार्ट वाला, ठीक है। और क्या? और हमें सर एक काउंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। काउंट क्यों पड़ेगी सर? हमें काउंट करना है कितने सब एरे हैं जिनकी प्रोडक्ट कम है, ठीक है। तो काउंट की और किस चीज का? सर हमें प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल। प्रोडक्ट क्यों? जो कैलकुलेट करेगा कि मल्टीपल करेगा ना, जो बेसिकली प्रोडक्ट क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके वैल्यूज रखेगा। फिर तो चेक होगी ना जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वही तो चेक करेंगे ना कि क्या ये छोटी है कि कैसे, ये तो चेक करेंगे। तो इसे प्रोडक्ट में वैल्यू स्टोर करेंगे, इसलिए हमें प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल भी लगेगा। और क्या लगेगा सर? हमें एक सर कंडीशनल लगेगी,
कंडीशनल क्यों सर? चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है। तो इसे कैसे चेक करते हैं? कंडीशनल से, यानी इफ एल्स से। तो हमें क्या, अभी हमें क्या आइडिया मिला है कि हमें इतने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इतना क्लियर है तुम्हें? हमें इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो सब एरे जानते हो क्या सीन है इसका। देखो जब तुम्हारा विंडो, तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब तुम्हारा विंडो, मान लो मैं ये बोलूं कि अगर ये जो 10 है, 10 के लिए कहाँ तक विंडो वैलिड है तुम्हारा? सर ये 2 विंडो वैलिड है। तो इसकी से 2 में कितने सब एरे में? 2 इंटू 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसल, यानी 3। यानी इस विंडो के लिए 10 के लिए हमें कितने सवेरे पड़े? 3 कौन कौन है सर? एक तो खुद 10 था, दूसरा कौन सा? 10 और 5 हुआ है, और तीसरा कौन सा? ये 5 हुआ है सर। यानी 3 सवेरे बने हैं। इतना क्लियर है? हाँ सर, चलो आओ। तो तुम्हें क्या लग रहा है? तो हमें एक सवेरे कैसे काउंट करेंगे? सर हमें क्या करेंगे, एक वाइल लूप ले लेंगे, ठीक है, वाइल लूप, और क्या करेंगे, काउंट में ही हम वैल्यूज को ऐड करते रहेंगे। काउंट में ही i माइनस स्टार्ट प्लस 1 को क्या कर देंगे? ऐड करते रहेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा? अगर तुम्हें ये पता है ना, अगर तुम्हारी यहाँ तक की विंडो अगर वैलिड है, अगर यहाँ तक का सब एरे तुम्हारा वैलिड है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, जिनके भी प्रोडक्ट, वो सारे के सारे वैलिड होंगे। कहने का मतलब ये कि यहाँ मान लो ये 10 5 2 है, मान लो इसकी वैल्यू दी होती तुम्हारी 150, ऐसा समथिंग दिया होता, ठीक है। तो 10 5 2 तीनों वैलिड होता? हाँ सर वैलिड होता। तो तीनों, जब ये तीनों वैलिड है तो इनके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो भी तो छोटा ही होगा। जब ये बड़ा वाला प्रोडक्ट, जब 10 5 2 यानी 100 जब हो जा रहा है 150 से छोटा, तो इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी 10 5 2, ये अकेले आएंगे तो भी वैलिड हो जाएंगे, हाँ सर। 10 इंटू 5 आएगा तो भी वैलिड हो जाएगा, हाँ सर। 5 इंटू 2 आएगा तो वो भी वैलिड हो जाएगा, जी सर। बात समझ आ रही है? और 2 अकेला रहेगा तो वो तो वैलिड होगा ही होगा, वो भी छोटा होगा। यानी क्या समझ आ रहा है? अगर हमारी विंडो यहाँ तक की वैलिड हो जा रही है तो उसके अंदर जितने भी होंगे वो सब वैलिड होंगे। इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ क्या, काउंट में ही हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे i माइनस स्टार्ट प्लस 1 को। इतना क्लियर है? चलो आओ चलते हैं अपने कोड पे, देखते हैं क्या सीन है कोड पे, ठीक है। तो अच्छा बताओ, मैंने क्या क्या बताया, रिक्वायरमेंट क्या होगी? सर हमें एक स्टार्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0 से। और किसकी जरूरत पड़ेगी? सर हमें एक काउंट की जरूरत पड़ेगी, काउंट, जिसको हम क्या करेंगे, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। शुरुआत में हमारी स्टार्ट की वैल्यू क्या रहेगी? 0, और काउंट अभी कितना है? एक भी सवेरे नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट में बताओ मैं क्या असाइन करूं प्रोडक्ट में वैल्यू? प्रोडक्ट में क्या मैं प्रोडक्ट में 0 असाइन कर सकता हूं क्या? 0, ये 0 असाइन कर सकता हूं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सर हमें बेसिक्स मैथ पता है। अगर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ही चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू ये जो भी वैल्यूज होंगी, मान लो 5, तो प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 जाएगी तो 0 इंटू 5 क्या? 0 ही आएगा। अगर सर प्रोडक्ट में हम एक भी बार 0 आ गया तो पूरी हमारी वैल्यू क्या? 0 ही चलती रहेगी। 0 से किसी का मल्टीप्लाई करो आएगा 0 ही। इसलिए हम प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रखेंगे? प्रोडक्ट की वैल्यू हम क्या रखेंगे बताओ? 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि सर 1 से किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर घूम के आ जाता है। 1 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 10 आ जाएगा। फिर अगला 10 इंटू 5 हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 50। बात समझ आ रही है? यानी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या देनी चाहिए? प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, 0 नहीं। इतना क्लियर है तुम्हें? चलो अच्छा, अब क्या सर आपने बताया एक फॉर लूप लेंगे पूरे एरे को देखने के लिए। तो फॉर आई इन रेंज कहां से? लेन ऑफ नम, जितना लेंथ है नम का उतना तक। अच्छा और क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला एलिमेंट उठाएंगे, उसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने? PRO, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू नम्स आई, जो अभी आई की वैल्यू उसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जा रही है k से, तो हम क्या करेंगे? अब हम डिवाइड करेंगे किसको? मेरे कहने का मतलब ये है, इधर देखो, इधर ध्यान दो। अगर मान लो तुम्हारी विंडो कुछ तुम्हारी साइज ये विंडो बनती है ये, ठीक है, और तुम इसको ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया? 100 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी विंडो का साइज मान लो अगर ये हो जा रही है, अभी यहां पर थी विंडो ऐसे, जब तुमने प्रोडक्ट इनटू आई लिखा तो आई मान लो 2 को ऐड कर दे रहा है, तो विंडो की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमें यही तो चेक करना है क्या 100, अगर 100 की वैल्यू जो तुम्हारी है 100, वो अगर छोटी है 100 से तब तो ठीक है,
छोटी है तब ओके। लेकिन अगर 100 की वैल्यू इसके इक्वल भी हो जा रही है 100 के, तो हमें क्या ये वाला हटाना पड़ेगा, ये जो 10 है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से विंडो से। बताओ 10 को हटाना पड़ेगा विंडो से, क्यों सर? क्योंकि सर हमें सब एरे चाहिए जिसका प्रोडक्ट कम हो, तो हम इधर से हटाएंगे 10 को। बात में तभी ना विंडो श्रिंक होगी हमारी। तो 10 को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, नम्स। ये इधर कौन सा पॉइंट है, इधर स्टार्ट पॉइंटर होता है, नम्स किसको, स्टार्ट को। इतना क्लियर है कि हम नम स्टार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये विंडो क्या कर रहे हैं, इसको हम बाहर कर रहे हैं विंडो से। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर दूंगा, यहां मैं कर दूंगा प्रोडक्ट डिवाइड इज इक्वल टू नम्स स्टार्ट। इतना क्लियर है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड नम स्टार्ट, ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये बस पाइथन का ट्रिक है, तो मैंने लिख देता हूं। तुम चाहते इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड नम्स स्टार्ट, ये भी कर सकते हो। यही चीज मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी तुम्हारी। चलो नम्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ये करिएगा वापस, रुक जाओ, प्रोडक्ट नम्स स्टार्ट, START, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि मुझे इसी की आदत है। तुम जो मैंने वो बताया वो भी वही सेम काम ये करेगा, सेम काम, कोई भी अलग नहीं करेगा। अच्छा अब जब तुम मतलब डिवाइड कर दे रहे हो प्रोडक्ट को, ठीक है, मान लो जब ये स्टार्ट इसको हटा दे रहा है, तब स्टार्ट की वैल्यू क्या एक आगे जाएगी, मतलब स्टार्ट जो यहाँ था, जो विंडो हटाया वो स्टार्ट अब यहाँ उठ के आएगा, हाँ सर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ स्टार्ट की वैल्यू क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और वाइल लूप के बाहर क्या करेंगे, काउंट में हम क्या कर देंगे, काउंट में ही हम ऐड कर देंगे किसको, i माइनस स्टार्ट प्लस 1 को। और यहाँ मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉर लूप के बाहर रिटर्न में कर दूंगा काउंट, जितने हमारे काउंट है उनको। इतना क्लियर है। चलो रन करके चेक कर लेते हैं, चीजें सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा को ट्राई मारेंगे अपन। रॉन्ग आंसर, क्या गलती हो रही है, एक्सपेक्टेड 9 और हम लोग का आ रहा है तुम्हारा कितना, 10 9 8 चाहिए था। तो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, ओहो इक्वल्स टू भी रहेगा ना, अगर 100 हो रहा है तो भी तो हमें रिमूव करना है। याद करो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है, स्ट्रिक्टली लेस देन के, क्या बोल रहा है ये, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये कैसे सकता है, प्रोडक्ट रूल नम स्टार्ट, वाई प्रोडक्ट हमारी क्या बड़ी होनी चाहिए क्या, जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो वो जैसे ही हमारी बड़ी हो या फिर इक्वल हो किसके, के से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नम स्टार्ट कर देंगे। इतना क्लियर है। चलो अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या बोला, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और किस केस के लिए बोल रहा है, इस केस के लिए 1 2 3 के की वैल्यू जब 0 है, ठीक है। तो तुम इस केस में देख सकते हो, अगर मान लो के की वैल्यू 0 हो गई तो हम लोग प्रोडक्ट को क्या 1 से असाइन करे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरे में देखो 1 दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई कभी भी के से 0 से छोटा आएगा क्या, कभी भी नहीं सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होते होते बढ़ता जाएगा, 0 तो इक्वल नहीं आएगा। यानी ये जो लूप होगी ये हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी कंडीशन। तो स्टार्ट लगातार बढ़ते जा रहा है, तो हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, कौन सी, अगर तुम्हारी के की वैल्यू, अगर तुम्हारी के की जो वैल्यू है वो छोटी है या इक्वल है किसके, 0 के, ठीक है, तो तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो किसको, 0 को, ठीक है। वो इसी केस की वजह से हम लोग का लिस्ट रेंज आ रहा था, इस केस में जा रहा था, तो देखो सही हो गया, ठीक है। तो चलो इसको लेके चलते हैं अपने ड्राइवर पे, और यहाँ पे रन करा के देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। हमें हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बात समझ में आ रही है, एक मिनट, हाँ। तो समझ में आया क्या गलती हो रही थी हमारी, गलती ये होती है अगर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट की वो अगर 0 हो जाती, मतलब क्वेश्चन में बोलता है 0, तो उस केस में हमारा क्या गलत हो जाता था चीज़ें। इतना क्लियर है। अरे यार ये तो इसी को उठा करना पड़ेगा नीचे, कहाँ जा, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब और इसकी लाइनिंग कर देते हैं अपने हिसाब से। तो हमारा लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8,
लाइन नंबर 9, ये लाइन नंबर 10, ये लाइन नंबर 11 और ये लाइन नंबर 12। अच्छा देखो एक चीज़ बताओ, ये जो अभी मैंने आखिरी में ये वाला कंडीशन ऐड किया था, ये वाला इफ वाला, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम एज केस कहते हैं, एज केस। बात समझ में आ रही है? इसको हमें हैंडल अलग से करना पड़ता है एज केस को। एज केस ऐसे देखो क्वेश्चन में यहाँ एज केस मिल गया ना, अगर की वैल्यू 0 होगी और यहाँ मान लो 0 ना दिया हो तो हमारा लूप क्या, ये वाइल वाला इनफाइनाइट टाइम में चला जाएगा, ये लगातार मूव करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमें एज केस देना पड़ता है हमेशा, कभी ना कभी क्वेश्चन में देखना एज केस हमेशा मिल जाते हैं, उसकी वजह से कभी गलती होती है हमारी। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमारी विंडो जो है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं विंडो को अपने एकदम छोटा कर दे रहा हूँ, मतलब 1 पे, इस पे 10 पे। ठीक है, अभी मान लो कुछ विंडो बनी नहीं है। ठीक है, अच्छा लाइन नंबर 1 चलेगा, तो लाइन नंबर 1 जैसे चलेगा बताओ क्या होगा, स्टार्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा जो जाएगा कहाँ पे, 0 पे, यानी यहाँ पे जो तो है तुम्हारा, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट बताएगा कि विंडो की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इधर है, लेफ्ट साइड एकदम। इतना क्लियर है? अच्छा, लाइन नंबर चलेगा। लाइन नंबर 2 क्या जाएगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएगा, काउंट नाम का ऐसे। ठीक है, डब्बा काउंट नाम का, जिसकी वैल्यू क्या कर देगा, वो 0 से असाइन कर देगा। ये मेमोरी में जाकर काउंट एक बनेगा जिसकी वैल्यू 0 से असाइन कर देगा। इतना क्लियर है? अच्छा, अब प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, अब क्या होगा ना, एक प्रोडक्ट नाम का भी एक बनेगा डब्बा तुम्हारा ऐसे, प्रोडक्ट नाम का, यहाँ ध्यान देना, प्रोडक्ट, ये डब्बा बनेगा प्रोडक्ट नाम का। ठीक है, मेमोरी में जाके इसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, 1 क्यों दी, ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि सर 0 देते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है हमारा आउटपुट बार बार, तो गलत हो जाता, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो 0 होता है। ठीक है, अच्छा अब चलो आप कोड को रन करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहले वैल्यू क्या दी है, 10, 5, 2, 6, के की वैल्यू 100। तो पहले ये लाइन नंबर 5 वाला कंडीशन चेक होगा, क्या के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू वो 0 से छोटा है, तो के की वैल्यू क्या है 100, तो क्या 100 जो है वो 0 से छोटा या इक्वल है, नहीं सर, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या ये लाइन नंबर 5 चलेगा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है, अभी तक तो लूप चला नहीं हमारा। अब हम लूप वाला खेलते हैं। ठीक है, इधर यहाँ देखो, अब यहाँ पे इटरेशन नंबर 1 चलेगी। तो यहाँ पे लेन ऑफ नम कितनी है तुम्हारी, कितने एलिमेंट्स हैं बताओ सर, अब 3 है, तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। ठीक है, चलो अच्छा आई की वैल्यू क्या होगी, लाइन नंबर 6 चलेगी, लाइन नंबर 6, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू सर 0 होगी, हाँ 0 होगी। अब प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इंटू नम आई, तो ये इसका क्या मतलब है, मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये है कि सब प्रोडक्ट में ही आप वैल्यू असाइन कर दो, किसका, जो ये प्रोडक्ट का, और ये जो नम आई मतलब इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, इसका प्रोडक्ट, तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा एलिमेंट है बताओ, इंडेक्स नंबर 0 पे 10 है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 1, तो 1 इंटू 10 कितना होगा, 10, इसको कहाँ असाइन कर दो, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यानी अभी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या 1 से हट के क्या हो जाएगी तुम्हारी, 10 हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलो, यानी तुम्हारी यहाँ लाइन नंबर जब 7 चलेगा तो ये क्या करेगा, तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू को 10 कर देगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। इतना क्लियर है? ठीक है सर, लाइन नंबर 7 भी चल गया हमारा, यानी ये वाली लाइन जो लाइन नंबर 7 है ये चल गया। अब कौन चलेगा, अब लाइन नंबर 8 चलेगा, तो ये क्या बोलेगा, जब तक तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है के, इक्वल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों लिखा गया इक्वल, क्योंकि सर हमें स्ट्रिक्टली लेस देन ही देना है, अगर 100 भी हुआ तो हमें नहीं उसको काउंट करना, हमें से छोटा चाहिए, 99 चलेगा लेकिन 100 नहीं चलेगा, इसलिए इक्वल भी होगा तो भी हमें डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, तो अभी क्या ये कंडीशन चलेगा, 8 वाला लूप चलेगा क्या बताओ, लाइन नंबर 8 जाएगा तो क्या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 10, तो 10 क्या इसके छोटा है क्या, मतलब बड़ा है क्या 100 से, नहीं सर, लूप की जो कंडीशन है ये क्या हो गई, फॉल्स। ये किसकी कंडीशन है, ये लूप की है, लूप वाली। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, यानी ये लूप चलेगा नहीं, और जब ये लूप नहीं चलेगा तो उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं ये चलेंगी क्या, नहीं सर। तो काउंट में क्या हो, काउंट प्लस आई माइनस स्टार्ट प्लस 1, तो काउंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, काउंट की वैल्यू क्या है हमारी 0, यानी लाइन नंबर हमारी 11 चलेगी, तो ये करेगा काउंट में ही हमारी वैल्यू असाइन करेगा, किसको, काउंट की वैल्यू 0 प्लस आई माइनस स्टार्ट प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 0, अब ये 1, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1।
यानी यहाँ से काउंट क्या होगा, खुद को अपडेट करेगा, इसको कर देगा क्या 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो यस के साथ साथ एक पॉइंटर हमारा आई भी आ जाएगा, आई नाम का, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा अब विंडो देखो 10 है, विंडो में एक एलिमेंट आ चुका है, इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पे तुम्हारा इटरेशन नंबर क्या चलेगा, इटरेशन नंबर 2। इटरेशन नंबर 2 चलेगा तो लाइन नंबर 6 भी चलेगा। हाँ सर, तो लाइन नंबर 6 चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा, 1 हो जाएगा आई की वैल्यू। अब जैसे यहाँ आई की वैल्यू 1 हुई तो ये आई जो इंडेक्स 0 पे, ये कहाँ उठ के जाएगा, ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा। और जैसे आई इंडेक्स नंबर 1 थी, विंडो क्या होगी, विंडो खुद को क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी सर, ये 5 को भी ऐड कर लेगी विंडो। अब विंडो में जो एलिमेंट उसका प्रोडक्ट बताओ कितना है, 10 इंटू 5 50, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, अब ये लाइन नंबर 7 चलेगा तुम्हारा, तो ये क्या करेगा, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसी में तुम मल्टीप्लाई कर दो जो नया एलिमेंट आया है उसको। तो प्रोडक्ट की पहली वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 इंटू अभी का जो वैल्यू है उसको, जो अभी विंडो में तुरंत ऐड हुआ है कौन सा एलिमेंट 5, तो 10 इंटू क्या कर दोगे 5 इज इक्वल टू 50 हुआ। तो अब ये जो जाएगा मेमोरी में, ये 10 को क्या करेगा, अपडेट कर देगा, इसको काटेगा, क्या कर देगा क्या 50, ठीक है। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। चल लाइन नंबर तुम्हारी क्या चलेगी 8, तो फिर बोलेगा क्या प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है के से या उसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी 50 है, तो 50 लेस देन 100, कंडीशन फॉल्स। ये क्या है, ग्रेटर का साइन है ना, तो 50 क्या बड़ी है, नहीं। तो ये वाइल क्या, जब तक ये क्या करेगा, जब तक तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी या इक्वल होगी तब तक लूप अंदर चलाता रहेगा, लेकिन ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई अभी, तो लूप के अंदर जाएंगे नहीं। तो लाइन नंबर क्या चलेगी 11, तो लाइन नंबर 11 जब क्या बोलेगा, काउंट में ही आई में स्टार्ट प्लस 1 को ऐड कर दो, ठीक है। तो काउंट में क्या हो जाएगा, आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। काउंट की अभी की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू बताओ कितनी है अभी करंट की, 1 है, तो 1 प्लस आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, यहाँ आई की वैल्यू सर 1 है, देखो यहाँ पे जो तुम्हारी आई है उसकी वैल्यू क्या है 1 और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 माइनस 0 प्लस 1, यानी क्या हो गया, काउंट की वैल्यू 3, ठीक है 3 हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, 1 से कट के क्या हो जाएगा 3। अच्छा ये मैं लॉजिक क्यों लिखा हूं, तुम देखो, अगर मैंने क्या बोला था, अगर सर ये इतनी विंडो वैलिड है तो इसके अंदर कितने सब एरे बनेंगे बताओ सर, एक तो 10 बनेगा, दूसरा 5 बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ही तुम्हारा इससे छोटा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी छोटे ही होंगे, इनका सब एरे देखो 10 इंटू 5 50 छोटा है तो 10 भी बनेगा और 5 भी बनेगा, तो इसलिए क्या होगा, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। या में स्टार्ट प्लस 1 का कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा गया है। इतना क्लियर है तुम्हें। चलो अब क्या होगा, अब यहाँ पे तुम्हारी इटरेशन नंबर 3 चलेगी, इटरेशन नंबर 3, तो लाइन नंबर 6 चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, आई हो जाएगा 2। अब जैसे आई 2 हुआ तो यहाँ पे तुम्हारी आई कहाँ जाएगी, आई मूव करके जाएगी तुम्हारी इंडेक्स नंबर 2 की तरफ, इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है। और जब आई गई तो विंडो की साइज भी तुम्हारी इंक्रीज होगी, श्रिंक होगी, क्योंकि आई के साथ साथ विंडो भी चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब विंडो में नया एलिमेंट कौन हुआ है, 2 ऐड हुआ है, 2 याद रहे 2। तो अब लाइन नंबर जब 7 चलेगा, लाइन नंबर 7, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में ही जो प्रोडक्ट की पहली वैल्यू है उसमें नई वैल्यू को क्या मल्टीप्लाई कर देगा। तो प्रोडक्ट की अभी की वैल्यू कितनी है बताओ, 50 है करंट वैल्यू, और अभी जो वैल्यू आई वो क्या थी, वो 2 थी, 50 इंटू 2 क्या हो गया 100। क्वेश्चन में क्या क्या है, हमें 100 से लेस देन चाहिए, इक्वल भी नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब हमारा लाइन नंबर 8 चलेगा वाइल वाली, तो ये क्या बोलेगा, जब तक 100 की वैल्यू 100 से छोटी या इक्वल है तब तक अंदर का चलाओ। तो अभी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 100, तो 100 क्या बड़ा या इक्वल है क्या 100 से, हाँ सर, कंडीशन क्या होगी ट्रू। ये क्या बोलेगा, जब तक वाली बात है, जब तक। तो अब ये क्या करेगा, अब लाइन नंबर 9 चलेगा हमारा, तो लाइन नंबर 9 चलेगा, क्या करेगा, प्रोडक्ट में ही नम स्टार्ट को डिवाइड कर देगा, यानी जो तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू है प्रोडक्ट की, ठीक है, उसी के अंदर स्टोर कर देगा, किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ डिवाइड कर देगा, किसको, नम स्टार्ट। नम स्टार्ट की वैल्यू क्या है तुम बताओ, यहाँ नम्स NUMS नम्स स्टार्ट, ठीक है, इसी से डिवाइड करेगा। तो तुम बताओ नम प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, प्रोडक्ट की करंट वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई, ये 100, तो यहाँ मेमोरी में जाकर इसको 100 किया होगा इसने, ठीक है। तो अब 100 को डिवाइड कर दो किससे, नम स्टार्ट से, यानी जो पहली वैल्यू है उसको विंडो से बाहर करोगे ना। जब मान लो ये विंडो की जो विंडो है उसका प्रोडक्ट इससे बड़ा हो जा रहा है, इसकी को, तो हम किसको बाहर करेंगे, इधर का जो एलिमेंट इसको बाहर करेंगे। इसको बाहर कैसे करेंगे,
इस विंडो को हम श्रिंक कर देंगे, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसी में डिवाइड कर दिया, यानी 10 को इधर किया, ठीक है, और स्टार्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट हमारा उठ के यहाँ आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, यानी हमारी स्टार्ट की वैल्यू कहाँ आ गई, इधर, 1 मिनट, स्टार्ट यहाँ आ गया, ठीक है। और अब क्या होगा, जब स्टार्ट ये 10 गई ना तो विंडो में 10 बाहर गया, तो 5 इंटू 12 10 बचा, ठीक है। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें, जो विंडो बाहर उसका मल्टीप्लाई करा था तो उसको हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई का अपोजिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी, 100 से क्या हो जाएगी, तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू अगेन 10 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब लाइन नंबर 10 चलेगा, तो ये क्या बोला, स्टार्ट को एक इंक्रीमेंट कर दो, जो मैंने यहाँ कर दिया, देखो यहाँ पे स्टार्ट को एक आगे किया ना, विंडो को छोटा किया मैंने, ठीक है। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1, तो स्टार्ट की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, 0 + 1 = 1, ठीक है। अब फिर से लाइन नंबर 8 चलेगा, क्योंकि ये इसने क्या बोला है, जब तक तुम्हारी प्रोडक्ट छोटी या इक्वल है तब तक चलते रहो। तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू अब 10 हो गई है, ठीक है। तो लाइन नंबर तुम्हारा जैसे 8 चलेगा, फिर से लाइन नंबर 8, तो ये बोलेगा क्या तुम्हारी प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल है 100 के, कंडीशन क्या होगी, अब फॉल्स हो गई। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या अब अंदर का चीज चलेगा, नहीं सर। अब लाइन नंबर कौन सा चलेगा, लाइन नंबर 11, तो ये क्या कर देगा, काउंट में ही i - स्टार +1 कर देगा। तो काउंट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, बताओ, काउंट की वैल्यू हमारी अभी की काउंट की वैल्यू कितनी है, बताओ, 3 है, हाँ सर 3 है, तो 3 + i - स्टार +1, i की वैल्यू क्या है तुम्हारी, i की वैल्यू सर 2 है, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, बताओ, 5, ठीक है। यानी अब ये जो 3 था ये अपडेट हो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है तुम्हें? चलो, यानी यहां तक खत्म हो गया। अब कौन सा चलेगा, इटरेशन नंबर 4, इटरेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो इटरेशन नंबर 4 में क्या होगा, लाइन नंबर 6 चलेगी, आई की वैल्यू क्या करेगी, एक इंक्रीमेंट कर देगी सर, 3 कर देगी आई को, तो हम करेंगे भाई कर दो 3। और जब आई 3 होगा तो यानी तुम्हारी जो आई की ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी कहाँ उठ के जाएगी, बताओ, ये वैल्यू उठ के हमारी यहाँ आएगी, और जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ उठ के आई तो हमारे विंडो का साइज क्या, विंडो भी हमारा बढ़ेगा, अपडेट होगा, विंडो इसी साथ चलना है ना, तो विंडो हमारा क्या होगा, एक अब विंडो हमारा एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड हो गया। अब विंडो में क्या आ गया, 5 to 6, तो इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब लाइन नंबर 7 चलेगा, लाइन नंबर 7, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में ही मल्टीप्लाई कर दो जो प्रोडक्ट की वैल्यू उसमें और जो अभी का एलिमेंट है। तो करंट प्रोडक्ट कितना है बताओ, करंट प्रोडक्ट की वैल्यू देखो 10 है, तो 10 में मल्टीप्लाई कर दो किसको, जो अभी एलिमेंट ऐड हुआ है, कौन सा एलिमेंट हुआ है, 6, तो 10 × 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60, यानी प्रोडक्ट में वैल्यू 60 अपडेट हो जाएगी। यानी ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, घट के ये हो जाएगी 60। इतना क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा, अब सर लाइन नंबर 8 चलेगा, तो ये क्या बोलेगा कि जब तक ये लाइन नंबर 8 चलेगा तो ये क्या बोलेगा, जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट की वैल्यू हाँ बड़ी है या फिर इक्वल है तब तो हम चलाना है। तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 60, तो क्या जो 60 है हमारी वो 100 के इक्वल या बड़ा है क्या, कंडीशन फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो लाइन नंबर 9 और 10 चलेंगे, नहीं सर, लाइन नंबर 9 और 10 ये दोनों नहीं चलेंगे क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे काउंट पे, काउंट की वैल्यू क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, लाइन नंबर 11 चलेगी तुम्हारी। तो लाइन नंबर जब 11 चलेगी तो काउंट की वैल्यू क्या कर दो, काउंट प्लस काउंट में ही अभी काउंट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी बताओ, करंट काउंट की वैल्यू 5 है, तो ठीक है सर 5 प्लस आई माइनस स्टार्ट +1, आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, आई की वैल्यू हमारी सर 4 है, नहीं आई की वैल्यू हमारी 3 है ना, 3 माइनस स्टार्ट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट कहाँ है तुम्हारा, देखो लास्ट विंडो कहाँ है तुम्हारा, और लास्ट विंडो स्टार्ट हमारा 1 पे है, तो 3 - 1 + 1 कितना होगा तुम्हारा 8। काउंट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 8 हो गई। इतना क्लियर है, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। चलो अब काउंट की वैल्यू जैसे 8 होगी तो यहाँ पे जाएगा मेमोरी में, 5 को हटाएगा, यहाँ काउंट की वैल्यू क्या कर देगा तुम्हारा 8 कर देगा। इतना क्लियर है? चलो अच्छा, अब बताओ लूप फिर से चलेगा क्या, अब नहीं सर लूप तो हमारी, अब देखो अब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो ये तो हमारे खत्म हो चुकी है ना लूप हमारे कितना टाइम 4 टाइम चलना था, 4 टाइम चल चुकी है, 1 2 3 और ये 4 टाइम चल चुकी है हमारी लूप, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से भी बाहर आओगे तो बाहर इसके कौन सा लाइन लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, रिटर्न कर दो काउंट को, तो यानी अब लाइन नंबर क्या चलेगा तुम्हारा, लाइन नंबर तुम्हारा यहाँ पे 12 चलेगा, तो ये क्या बोलेगा, रिटर्न कर दो,
किसको? काउंट को। तो काउंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ? 8। तो 8 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा एज अ आउटपुट। इतना क्लियर है? चलो अच्छा, अब एक बार ये समझा देता हूँ ये वाली लाइन कब चलेगी, ये वाली इफ वाली। तो ये देखो ये कब चलेगी ना, देखो ये सीन है। अगर मान लो तुम्हारा यही एरे दिया होता यही, और यहाँ पे के की वैल्यू ना इसने 0 कर दी होती, 0 कर दी होती, तो बताओ अगर तुम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता? 1 होता प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इंटू 10 करते तो 1 इंटू 10 क्या होता? 1 इंटू 10 10 होता। बोलो इतना क्लियर है? 10 होता। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा क्या होता? ये वाली जो तुम्हारी लूप चलती है, ये वाली वाइल प्रोडक्ट वाली, मान लो अगर ये ना लगा होता तब की बात कर रहा हूं, अगर ये मान लो ये वाली लूप चलती है वाइल वाली, तो ये क्या करता? प्रोडक्ट जब तक बड़ी है के से, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 जब तक बड़ी है किससे? के से, के की वैल्यू क्या है? 0। तो ये कंडीशन सर ऑलवेज ट्रू होता ना, ऑलवेज ट्रू। क्यों ट्रू होता सर? क्योंकि सर देखिए 10 है और फिर उसके नीचे वाले लाइन चलती तो क्या करती? 10 को 10 से डिवाइड कर देती, तो कितना आता है? 0। तो 0 फिर ये चौकता है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर ये तो हमेशा इक्वल होता है, इस इक्वल की वजह से ये हमेशा ट्रू होता। तो ये क्या लूप तुम्हारा इनफाइनाइट टाइम में चला जाता और स्टार्ट की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती। स्टार्ट एक बार कहाँ आता? स्टार्ट तुम्हारा मान लो शुरुआत में यहाँ रहता, फिर यहाँ से यहाँ आता, फिर यहाँ से यहाँ आता। स्टार्ट की वैल्यू लगातार बढ़ी ना, जैसे यहाँ आता तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का दिखाता, जो भी हम लोग को आ रहा था आउटपुट। ठीक है, तो इसी ये क्या ये एज केस है तुम्हारे क्वेश्चन का, इसलिए मैंने इफ के इज लेस देन इक्वल टू 0 दे दिया। और जैसे के की वैल्यू 0 होगी तो पहले यही चेक कर लेगा क्या के की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर के की वैल्यू 0 है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना सर, हम डायरेक्ट करेंगे कोई ऐसा सब है नहीं जिसका प्रोडक्ट क्या है? 0 है। इतना क्लियर है? अब के इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे किसको? 0 को, रिटर्न 0। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग सोचेंगे क्या हो सर अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो, मतलब ऐसा दिमाग में आएगा ना सर यहाँ पे 0 हो जाए तो हीरो मैंने उसी के लिए यहाँ पे तुम्हें कंस्टेंट पढ़ाया था। कंस्टेंट में देखो नम आई की जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, यहाँ 0 नहीं आ सकता, इसलिए कंस्टेंट हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, तो एक बार सबमिट करके देखते हैं हमारा कोड रन करता है कि नहीं। हो जा रन, हो जा। ये इसमें तो दिमाग खराब कर दिया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है रुक जाओ, तो यहाँ ये आ रहा है। अच्छा ये देखो हमने यहाँ डिवाइड करना था ना, हमने फ्लोर डिवीजन ले लिया। हमें फ्लोर डिवीजन नहीं, हमें डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फ्लोर डिवीजन मैंने ले लिया था। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? एग्जैक्ट आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब क्या कहता है ये कि मान लो 1.2 आया तो एग्जैक्ट 1 दे देगा। अच्छा देखो यहाँ पे जानते हो क्या मसला आ रहा है? यहाँ 1 1 1 लिख देना, हमें प्रोडक्ट लेस देन कितना चाहिए? के चाहिए। यानी अगर यहाँ 1 1 1 भी है, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट कहना चाहिए 0। तो क्या कभी 0 आ पाएगा क्या? नहीं सर, इसलिए हम यहाँ के लेस देन इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अगर 1 है तो भी हमें 0 ही रिटर्न करे। बात समझ में आ रही है? अगर हमारा 1 हुआ तो भी हमें 0 चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में क्या प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू के लिखा है, लेस देन। ठीक है, सबमिट हो गया हमारा। ठीक है, मतलब अब मैं समझाता हूँ क्यों यहाँ 1 हुआ है। देखो सीन ये ना, हमें क्वेश्चन में क्या प्रोडक्ट जो चाहिए वो लेस देन के चाहिए। तो के की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 हो गई, के इक्वल्स टू 1, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितना चाहिए? 0 चाहिए। इतना क्लियर है? तो और एलिमेंट कभी हमारा 0 हो नहीं सकता। तो 0 कब केस में आएगा बताओ? जब यहाँ कोई एलिमेंट 0 होगा तभी तो 0 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 0 कब होगा? जब यहाँ किसी 0 मल्टीप्लाई होगा। 0 यहाँ होना चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन है 0 होगा ही नहीं कभी वो। बात समझ में आ रही है? तो 0 होगा नहीं तो हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे उस केस में 0 को ही। मतलब एक भी सब एरे नहीं बनेगा जिसका अगर के जो तुम्हारा है वो 0 हो या फिर 1 है या उससे भी छोटा है, तो ये कभी बनेगा ही नहीं कि तुम्हारा कोई भी सब एरे बने, क्योंकि यहाँ कभी 0 आएगा नहीं ना सर। कंस्टेंट में तो गिवन है हमारा, जो ये कंस्टेंट गिवन है, देखिए ये जो कंस्टेंट दिया है यहाँ पे क्या दिया है? 1 नम आई की वैल्यू क्या 1 से लेकर 1000 के बीच में रहेगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना अपना सारे लोग।